अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। हैदराबाद में दरियाफ्त होने वाले तेल के नए कुएं से पैदावार का आगाज़ हो गया है। इस एक कुएं से हमें हर साल तकरीबन 7 अरब रुपए का तेल मिला करेगा और अगला साल जो 2026 का है, इसमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की तेल और गैस दोनों की पैदावार में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हमने अगले साल कतर और ईएनआई इटालियन कंपनी से 35 एलएनजी कार्गोस लेने के जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल करवा लिए हैं। उसकी जगह हम अपनी लोकल पैदावार बढ़ाकर गैस और तेल दोनों की डिमांड काफ़ी हद तक पूरी करने में कामयाब हो सकेंगे। ये खबर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 42 अरब रुपए जो मुख्तलिफ इदारों और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने दबा रखे थे, उन्हें रिकवर करने के लिए 60 दिन से 6 महीने का टाइम दिया है। याद रहे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी पाकिस्तान में नुकसान के अंदर जाने वाला सबसे बड़ा इदारा है और पिछले साल इस इदारे के नुकसानात 318 अरब रुपए थे। देखिए, एक तरफ इदारे इस कदर नुकसान में है, दूसरी तरफ जिनसे उन्होंने पैसे लेने हैं वो नहीं दे रहे। किन इदारों ने पैसे देने हैं ये आपको प्रोग्राम के दूसरे से बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। हैदराबाद में दरियाफ्त होने वाले तेल के नए कुएं से पैदावार का आगाज हुआ है। ये पस्की 14 नामी कुआं है जो कि 2183 मीटर गहरा है। यहाँ से 1100 बैरल तेल योमिया हासिल होना शुरू हो गया है। आजकल के रेट पे ये तकरीबन कुछ $66,000 योमिया बनते हैं और सालाना बुनियादों पर देखें तो ये 7 अरब रुपए का ऑयल बनता है। ये सिर्फ ऑयल वाला वेल है, इसमें से गैस नहीं मिली। कुछ वेल्स में ऑयल होता है, कुछ में सिर्फ गैस होती है, कुछ में दोनों होते हैं और कुछ में कुछ इजाफी गैसेस भी होती हैं। एलपीजी होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है, एलपीजी होती है, तो इट डिपेंड्स। तो हमारा सिंध जो है वो तेल और गैस की दौलत से मालामाल है। सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज भी सिंध में इसलिए होती हैं कि इंतहाई सिक्योर इलाका है और लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी नहीं है, ऑयल और गैस भी वाफर मौजूद है। अब बात करें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी जो ऑयल पैदा करती है वो OGDCL है, जिसने इस कुएं से पैदावार का आगाज़ किया है। 27,288 बैरल योमिया तेल सिर्फ OGDCL पैदा करती है। वैसे मुल्क के अंदर 66,000 बैरल औसतन रोज़ाना तेल पैदा हो रहा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा तेल हमने जो पैदा किया था वो 7 दिसंबर 2014 का दिन था, जब 1,698 बैरल तेल हम लोगों ने एक दिन में निकाला था। हम हमेशा वो कहते हैं ना कि इस मट्टी में अल्लाह ने हर खजाना रखा हुआ है। तो अगर 2014 के अंदर हम लोगों ने 1,698 बैरल तेल की हाईएस्ट प्रोडक्शन अचीव की थी, तो आज 11 साल बाद इसे 2 लाख बैरल होना चाहिए था ना। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें आपस में लड़ने से फारिग हों तो इन कामों पे फोकस करें। हम 1 लाख बैरल से 66,000 बैरल पे आ गए हैं। ये नहीं कि मुल्क में कोई तेल के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं। हमने उतनी बड़ी तादाद में, उतनी बड़ी मिकदार में एक्सप्लोरेशंस नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी। और तो और खैर पख्तूनख्वा के अंदर उनका अपना ऑयल और गैस का महकमा है जो कि KPOGCL कहलाता है। अब उसका टारगेट ये था कि सिर्फ वो एक इदारा पाकिस्तान के अंदर 50,000 से 1 लाख बैरल इजाफा करेगा तेल का और 2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से वो इदारा निकालेगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की टोटल जो ऑयल की पैदावार है 30-32 हज़ार बैरल है, तो जो उसका टारगेट था उसका 30% अभी अचीव किया हुआ है। तो हमें एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी बनानी होगी। हम उस पर चलें तो अगले 5 से 7 साल के अंदर हम तेल और गैस दोनों में खुद कफील हो सकते हैं और मुल्क के एक बहुत बड़ा जो बहरान है मुसलसल, उससे बचा सकते हैं। आगे चलने से पहले आपको बताते चले कि फरवरी 2017 के अंदर पाकिस्तान ने अपनी हाईएस्ट गैस की प्रोडक्शन अचीव की थी जो कि 4.1 बिलियन क्यूबिक फीट थी। इस वक्त हम लोग 2.9 बिलियन क्यूबिक फीट एवरेज गैस पैदा कर रहे हैं। डिमांड हमारे पास तो 6 से 7 बिलियन क्यूबिक फीट की है, लेकिन हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, हमारी जो ट्रांसमिशन की पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, वो मैक्सिमम 5 बिलियन क्यूबिक फीट गैस एक टाइम पर तरसील कर सकती हैं। क्योंकि हम लोकल गैस फील्ड से भी गैस हासिल करते हैं, इंपोर्टेड LNG बड़ी मिकदार में आ रही थी,
तो हमारी जो ये पाइपलाइंस हैं ये 5.1 बिलियन क्यूबिक फीट के प्रेशर तक भी चली हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा सान्या हो सकता था। अब चूंकि हमने अगले साल 2026 के 35 LNG कार्गोज कैंसिल करवा लिए हैं कतर से और ENI कंपनी से, तो वो जो हमें इजाफी मिलती थी गैस उसमें कुछ कमी हुई है, तो उसे हम लोकल जो हमारी गैस फील्ड्स हैं वहाँ से पैदावार बढ़ाकर उस कमी को पूरा करेंगे। लोकल निस्बतन ज़्यादा सस्ती गैस सिस्टम में शामिल होगी, ज़्यादा महंगी गैस अब सिस्टम में कम आएगी, तो जो गैस के रेट्स हैं उम्मीद करते हैं वो भी कम होंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डूबे हुए 42 अरब रुपए फौरी रिकवरी के अहकाम जारी किए हैं। ये पैसे दो मदों में रुके हैं। एक तो 26 अरब 40 करोड़ रुपया है जो कि टोल टैक्स का मुख्तलिफ इदारों की तरफ है, एक है NLC, दूसरा है FWO और तीसरे हैं मुख्तलिफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा गया है कि उन्होंने अगले 60 दिनों में पेमेंट क्लियर करनी है, जबकि FWO और NLC ने अगले 6 माह में तमाम अदायगी करनी है। फिर कुछ 16 अरब रुपए की ऐसी रकम है जो कि ओवरलोडिंग करने वाले ट्रक्स के ऊपर पेनल्टी के तौर पर लगाई गई थी। 18,000 ओवरलोडिंग वाले ट्रक्स पे ये 17 अरब रुपए की पेनल्टी लगी थी। उसमें सिर्फ 1 अरब रुपया रिकवर हुआ है, 16 अरब रुपया अभी भी ड्यू है। और ये जो ओवरलोडिंग वाले ट्रक्स हमारी सड़कों का बेड़ा गर्क करते हैं, ये कई 100 अरब रुपए का सालाना नुकसान है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि कम से कम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कुछ 236 अपने ऐसे कंडे लगा दिए हैं हाईवेज़ के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर, जो कि 90% नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवेज को कवर करते हैं, जहां पर ट्रक्स जाकर अपना वजन करवाते हैं। उससे कम से कम जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के अंडर 14,000 किलोमीटर की रोड और मोटरवेज आती हैं, उन पर ओवरलोडिंग निस्बतन कंट्रोल हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब ये NHA जो है ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान में जाने वाला इदारा है। PIA से, स्टील मिल से, पाकिस्तान रेलवे से भी ज़्यादा नुकसान में जाने वाला इदारा है। इसने पिछले साल 318 अरब रुपए का लॉस किया है और इसने आमदन कितनी कमाई है, कुछ तकरीबन 108 अरब रुपए। दावा ये किया जा रहा था कि पहले इसकी आमदन 66 अरब 70 करोड़ रुपए थी, उसमें 62% इजाफा किया है अब्दुल अलीम खान ने अपने पिछले साल के अंदर। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि जो टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है, यानी कि टोल टैक्स की अमाउंट बढ़ने से मुनाफा ज़्यादा आया है कि किसी और सोर्स से उन्होंने मुनाफा कमाया, ये भी बताना चाहिए। फिर कोई 68 के करीब टोल टैक्सेस ऐसे हैं जो नए दोबारा से ऑक्शन किए गए हैं। पहले उनसे कुछ 33 अरब रुपए आते थे, अब उनसे 41 अरब रुपए आएंगे। 23% वहाँ से भी आमदन बढ़ी है, लेकिन फिर भी 318 अरब रुपए के मुकाबले में 3 गुना कम आमदन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की। हम पूछते हैं कि हमारा टोल टैक्स कहाँ आता है? जितने का हम टोल टैक्स देते हैं ना, इससे ज़्यादा हमारी हाईवेज की रिपेयर पे खर्च हो जाते हैं। एक साल के अंदर पाकिस्तान में जो रोड्स की रिपेयर है वो 120 अरब रुपए का टीका है। हमारे यहाँ नाकस रोडें बनती हैं, ठेकेदार मिले होते हैं, फिर हमारे यहाँ ओवरलोडिंग का इतना बड़ा इशू है। ये दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से वक्त से पहले रोड टूट जाती है और 120 अरब रुपए हम लोग हर साल सिर्फ रोड्स की रिपेयर पे खर्च करते हैं। नई रोड्स बनाने की कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।